हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग ओलंपिक के ऊपर कुछ सवालों को करने वाले हैं। ये 3 वीडियोज का एक छोटा सा सीरीज है। एक सीरीज है जिसके अंदर मैं 3 वीडियोज अपलोड करूंगा। ये हमारा वीडियो नंबर 1 है और इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर सवाल करेंगे स्टैटिक जीके के अंतर्गत। टोटल 21 सवाल है। ज़्यादातर सवाल करेंगे स्टैटिक जीके के अंतर्गत और कुछ सवाल होंगे जो करंट अफेयर्स के होंगे। स्टैटिक जीके के अंतर्गत सवाल कहने का मतलब ये हुआ कि ये वो सवाल होते हैं जो आने वाले टाइम में किसी भी एग्जाम में फ्यूचर में जिसमें भी जीके पूछे जाते हैं उनमें ये सवाल पूछे जा सकते हैं। चाहे एग्जाम 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, कभी भी हो तो ये पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर जब हम बोलते हैं तो जो नज़दीक के एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाएंगे जो करंट अफेयर के सवाल होंगे। लेकिन स्टैटिक जीके आप बोल सकते हो कि ये एक सदाबहार क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो कभी भी पूछे जा सकते हैं भविष्य में। तो ये वीडियो नंबर 1 है तो इसमें हम लोग ज़्यादातर सवाल करेंगे स्टैटिक जीके के अंतर्गत। जो वीडियो नंबर 2 होगा और 3 होगा उसमें हम लोग करंट अफेयर्स के सवाल करेंगे, क्योंकि अभी ओलंपिक जो है स्टार्ट है। 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ और 8 अगस्त तक होने हैं। तो हमारे इंडिया से भी कई सारे एथलीट्स होंगे जो मेडल लेकर के आएंगे, तो उनके ऊपर भी आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। तो उनसे संबंधित हम लोग सवाल करेंगे आने वाले पार्ट्स में, आने वाले 2 वीडियोज़ के अंदर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप ये पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हो कि 1 से 2 सवाल यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 100% पूछे ही जाएंगे। इसीलिए ये जो 3 वीडियोज होंगे आप इनको ध्यान से देखना। सारे ही सवाल ओलंपिक से रिलेटेड आपके कवर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के लॉसेन में, स्विट्जरलैंड के लॉसेन में। सी हमारा आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? ये हुई 1894 में। 1894 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लॉसेन में। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक डैश पर एक बार होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर एक बार होता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी जो ओलंपिक चल रहा है वो समर ओलंपिक है। ठीक है, 2020 का ये ओलंपिक है। होना 2020 में था लेकिन कोविड के कारण डिले हो चुका है 1 साल, तो 2021 में हो रहा है। फिर अगला जो ओलंपिक होगा समर ओलंपिक, अगला जो समर ओलंपिक होगा वो 2024 में होगा। फिर अगला जो समर ओलंपिक होगा ये 2028 में होगा। तो हर 2 समर ओलंपिक के बीच 4 साल का समय होता है। तो 4 वर्ष आप आंसर मारेंगे। उसके बाद विंटर ओलंपिक भी होता है। अभी तो समर ओलंपिक चल रहा है, विंटर ओलंपिक भी होता है। तो विंटर ओलंपिक 2018 में हुआ था। फिर अगला जो विंटर ओलंपिक होगा ये 2022 में होगा चाइना के अंदर। फिर अगला जो होगा विंटर ओलंपिक ये 2026 में होगा। तो हर 2 लगातार विंटर ओलंपिक के बीच 4 साल का समय है। लेकिन एक समर और एक विंटर ओलंपिक के बीच 2 साल का समय होता है। तो अगर आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछे कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष पर होता है तो आंसर आपका 4 वर्ष हो जाएगा। लेकिन सवाल में ही ये स्पष्ट कर दे कि विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक के बीच गैप कितना होता है तो आंसर आपका 2 साल होगा, 2 वर्ष होगा। लेकिन जब ये क्लियरली बोले तब आपको 2 वर्ष टिक मारना है, अदरवाइज आप 4 वर्ष ही टिक मारेंगे। 1992 तक, ठीक है, 1992 तक एक ही साल के अंदर दोनों हो जाया करते थे, समर ओलंपिक भी विंटर ओलंपिक भी। लेकिन 1992 के बाद, 1992 के बाद ये डिसाइड किया गया आईओसी के द्वारा कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बीच 2 साल का हम लोग गैप डालेंगे। लेकिन इससे पहले एक ही साल के अंदर दोनों हो जाया करते थे। पहला ओलंपिक या पहला ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? पहला ओलंपिक कब हुआ था ये पूछ दे, या फिर बोल दे पहला ग्रीष्म ओलंपिक कब हुआ था, क्योंकि जो सबसे पहला ओलंपिक हुआ था वो ग्रीष्म ओलंपिक था। तो इसका आयोजन किया गया 1896 में, 1896 में। पहला ओलंपिक या पहला ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 1896 में तो आपने देख लिया कि हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। पहला शीत ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? पहला शीत ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? इससे पहले वाला था समर ओलंपिक, ये विंटर ओलंपिक, ये हुआ था 1924 में, 1924 में। तो सबसे पहला स्टार्ट हुआ था समर ओलंपिक से, उसके काफ़ी टाइम बाद विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुआ। पहला शीत ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? आपने ये तो देख लिया कि पहला विंटर ओलंपिक हुआ 1924 में, लेकिन कहाँ हुआ? यह हुआ था फ्रांस के शैमोनिक्स में। फ्रांस के अंदर शहर है शैमोनिक्स, वहाँ हुआ था। सी हमारा आंसर।
2016 का समर ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया था? ये आपके एग्जाम में करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा जा सकता है। देखो 2016 लिखा हुआ है तो ये मत सोचना कि 2021 में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 4 साल पर ओलंपिक होता है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है अभी भी। तो 2016 का जो ओलंपिक था वो कौन सा ओलंपिक था? समर ओलंपिक था। ठीक है, समर ओलंपिक था। कहाँ हुआ था यही आपको बताना है। तो ब्राज़ील के अंदर एक शहर है जहाँ पहला अर्थ समिट हुआ था, आपने पढ़ा होगा, पहला अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील के अंदर ये शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ हुआ था, इसलिए इसे रियो ओलंपिक 2016 भी कहा जाता है। जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 कहा जाता है, जो भी चल रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020, क्योंकि टोक्यो में हो रहा है, जापान की राजधानी में। 2018 में हुआ था विंटर ओलंपिक, 2016 में समर ओलंपिक, 2018 में विंटर ओलंपिक। ये कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, यही आपको बताना है। ये हुआ था प्योंगचांग में। प्योंगचांग भी शहर है दक्षिण कोरिया में, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। साउथ कोरिया के अंदर एक सिटी है प्योंगचांग, वहीं पर यह विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। 2021 में ग्रीष्म ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? टोक्यो 2020 यहाँ लिखा हुआ है, ये ओलंपिक का लोगो है, तो टोक्यो हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ओलंपिक 2024 खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये 2020 वाला ओलंपिक चल रहा है टोक्यो के अंदर। अगला जो ओलंपिक होगा वो 4 साल बाद 2024 में होगा, प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है ना, तो 2024 में होगा। कहाँ होगा ये आपसे सवाल में पूछा है। ये होगा पेरिस के अंदर। ठीक है, पेरिस 2024, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहीं पे होगा समर ओलंपिक अगला 2024 में। और विंटर ओलंपिक होने हैं 2022 में। इससे पहले हुआ था 2018 में, अब होना है 2022 में। ये होगा चीन की राजधानी बीजिंग में। 2022 में शीत ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बीजिंग में, डी हमारा आंसर। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किस वर्ष किया गया? टोक्यो ओलंपिक 2020, जल्दबाजी में 2020 मत टिक कीजिएगा आप, कोविड के कारण डिले हो चुका है, 1 साल बाद हो रहा है 2021 में। तो है तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी कि समर ओलंपिक 2020, लेकिन हो रहा है इसका आयोजन 2021 में कोविड के कारण 1 साल डिले हो चुका है। जुलाई अगस्त में ही हो जाने चाहिए थे 2020 में, लेकिन हो रहे हैं 2021 में कोविड के कारण। ओलंपिक के झंडे में कुल कितने रिंग होते हैं? ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखिएगा। 5 रिंग्स होते हैं, 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स होते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5। ये 5 रिंग्स बताते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को, यानी 5 महाद्वीपों को, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, एशिया। ये 5 रिंग्स जो इंटरलॉकिंग रिंग्स हैं, ये बताते हैं कि जो 5 महाद्वीप हैं इनके बीच में फ्रेंडशिप है, दोस्ती में। ये सारे जो महाद्वीप हैं ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये 5 रिंग्स यहाँ पर ये दर्शाने का काम करते हैं। ओलंपिक के झंडे में कुल कितने रंग होते हैं? 5 रिंग्स 5 अलग अलग रंग के हैं, 1 2 3 4 5। ये पांचों रिंग्स जो है ये अलग अलग रंग के हैं, और ये बैकग्राउंड वाइट, तो टोटल 6 रंग है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओलंपिक के झंडे में टोटल 6 कलर्स होते हैं। एक तो वाइट बैकग्राउंड हो गया, ऊपर से 5 रिंग्स के 5 कलर। ग्रीष्म ओलंपिक 2020 का शुभंकर है। ग्रीष्म ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक 2020 का जो अभी चल रहा है उसका शुभंकर है, यानी कि मैस्कॉट है मिराइटोवा। ये है मिराइटोवा, ठीक है, ये है मिराइटोवा, ये है सोमाइटी। तो ये जो सोमाइटी है, यहाँ जो लिखा हुआ है सोमाइटी, ये है पैरा ओलंपिक 2020 का मैस्कॉट, पैरा ओलंपिक का। और जो अभी ओलंपिक चल रहा है इसका मैस्कॉट है मिराइटोवा। ग्रीष्म पैरालंपिक 2020 का शुभंकर है यह सोमाइटी। पैरा ओलंपिक में क्या होता है? पैरा ओलंपिक में जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कोई एथलीट है जो उनके हाथ हैं वो अलग अलग लेंथ के हैं, वो समान लेंथ के नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो वो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे मान लो पैर में है, एक पैर छोटा एक पैर लंबा हो गया, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे पैरा ओलंपिक में। तो इस पैरा ओलंपिक के अंदर जो भी एथलीट्स होते हैं ना, उनमें किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज होती है। कई प्रकार के डिसेबिलिटीज हो सकते हैं, इनके अंदर आते हैं, तो वो सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं पैरा ओलंपिक में। जैसे यहाँ देखो, इस व्यक्ति का पैर जो है ये कटा हुआ है, जो एक लिम्ब है ये कटा हुआ है, और यहाँ पर कुछ डिवाइस को लगाया गया है, तो ये पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रीष्म ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा? जो अभी समर ओलंपिक चल रहा है टोक्यो के अंदर, उसमें टोटल 33 स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, टोटल 33 स्पोर्ट्स हैं, जिसमें 5 नए शामिल किए गए हैं। 5 नए शामिल करने के बाद 33 है। ग्रीष्म ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? टोटल 5 है, ठीक है, टोटल 5 है। ये 5 कौन कौन से हैं देख लो। ये है सर्फिंग,
ठीक है, सर्फिंग, यह है क्लाइंबिंग, यह है स्केटबोर्ड, यह है सॉफ्ट बॉल और यह है कराटा। तो ये 5 स्पोर्ट्स नए शामिल किए गए इस बार और कुल जो है वो है 33। सर्फिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, स्केटबोर्ड हो गया, यह है सॉफ्ट बॉल और यह है कराटे। तो ये 5 नए खेल को शामिल किया गया इस साल। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओलंपिक दिवस हर साल मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून, ये हमारा आंसर। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के प्रेसिडेंट कौन है? ये सवाल पूछा गया है। आंसर है थॉमस बैक। ये हमारा आंसर यहाँ देखो लिखा हुआ है टी बैक, थॉमस बैक। तो ये हमारा ओलंपिक से संबंधित वीडियो नंबर 1 है। इसके बाद 2 वीडियोज और आएंगे जो पूरी तरह से आधारित होंगे करंट अफेयर पर। और ये जो ओलंपिक का टॉपिक है ना, ओलंपिक का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सारे सवालों को आप याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।